ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में। एक होता है ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स, ठीक है, एक होते हैं पाइलोरिक ग्लैंड्स। ठीक है, अब कहाँ पे होते हैं ये प्रेजेंट? अगर हम लोग स्टमक देखें तो ये, तो फिर यहाँ पे हमारा ऊपर वाले पार्ट पे होता है फंडस, और ये हमारी होती है बॉडी, ये होता है हमारा पाइलोरस रीजन। इतना आपको पता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला फंडस रीजन होता है, यहाँ पे होते हैं हमारे फंडस, और ये बॉडी, दोनों पे फंडस और बॉडी पे हमारे ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स होते हैं, और पाइलोरिक ग्लैंड्स ऑब्वियसली पाइलोरस में होता है। ठीक हो गया, ऑक्जेंटिक हो गया फंडस और बॉडी, मतलब 80% जो प्रॉक्सिमल 80% है वहाँ पे होते हैं, और ये जो हमारे पाइलोरिक है वो ये वाले यहाँ पे होते हैं। ठीक है, पाइलोरिक। अब इनमें ये 20% डिस्टल, 20% ऑफ ग्लैंड, वो 80% प्रॉक्सिमल, ये 20% डिस्टल पाइलोरिक ग्लैंड। अब ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स की सिक्रीशन क्या होती है? दोनों की सिक्रीशन ऑलमोस्ट सेम है। एक ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स में होते हैं म्यूकस नेक सेल, जो कि ऑब्वियसली म्यूकस सिक्रीट करता है। पाइलोरिक ग्लैंड में भी देखो, ये ऑक्जेंटिक के हैं, ये पाइलोरिक के हैं। पाइलोरिक ग्लैंड में भी म्यूकस नेक सेल, क्योंकि म्यूकस तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये म्यूकस नेक सेल्स क्या करेंगे? म्यूकस सिक्रीट करेंगे। दूसरा आ जाता है हमारे पास पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स। ये क्या सिक्रीट करते हैं? पेप्टिक सेल्स। यहाँ पे भी पेप्टिक सेल्स है। पेप्टिक सेल्स एज द नेम सजेस्ट, ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन। क्या सिक्रीट करते हैं? जो कि पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं। तीसरा, अब तीसरे में डिफरेंस आता है। जो ऑक्जेंटिक है वो क्या सेल, उनके पास कौन सी सेल्स हैं? उनके पास हैं पैराइटल सेल्स, ये उनके पास मेन सेल्स हैं। और यहाँ पे उनके पास कौन से सेल्स हैं? जी सेल्स, ठीक है। और ये जो पैराइटल सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं हमारा एसिड, HCl, और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर, जो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये जो जी सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिन, ठीक है। अब इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी इतना पता लगा कि कैसे, कौन कहाँ पे है। ऑक्जेंटिक इधर है फंडस बॉडी में, पाइलोरिक पाइलोरस में है। जो ऑक्जेंटिक है उसमें 3 टाइप के सेल्स हैं, म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक और पैराइटल। और पाइलोरिक में भी म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक और जी सेल्स में क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिन। पैराइटल सेल सिक्रीट करते हैं HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। म्यूकस सिक्रीट करते हैं पेप्टिक, पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि HCl की जो वो है प्रोडक्शन, सिक्रीशन, वो होती कैसे है। ये डायग्राम देखो, ये हमने ऑक्जेंटिक, ये पैराइटल सेल बनाया हुआ, ये पैराइटल सेल है, और ये हमारा कैनालिकुलाई है। तो पैराइटल सेल और कैनालिकुलाई, और इधर होगी हमारी इंटरस्टिशियम, क्योंकि ठीक है, ये हमने बना लिया पैराइटल सेल। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ पे, जो कि कैपिलरीज से न्यूट्रिशन लेने वाला होता है काम, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिलरीज होंगी, और यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फिर पैराइटल सेल, और ये कैनालिकुलस जो हमने देखा था, काल्यूमन। अब क्या होता है कि हमने पता है कि यहाँ पे जैसे वो है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड से डिफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। और इसके अंदर वाटर तो है ही है, तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बाइकार्बोनेट, ये, और फिर ये टूट के H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट बना देगा, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या होती है ये वाले पैराइटल सेल की? यहाँ पे होता है एक प्रोटॉन पोटेशियम पंप। कौन सा? प्रोटॉन पोटेशियम पंप, जो कि ये देखो, प्रोटॉन को बाहर लेके गया है, पोटेशियम को अंदर लेके आया। ये है प्रोटॉन पोटेशियम पंप। क्यों? क्योंकि ये वाली मेम्ब्रेन पे हमारा नॉर्मल सोडियम पोटेशियम पंप होगा, सोडियम पोटेशियम ATPase, तो सोडियम जो है वो बाहर जा रहा है, पोटेशियम जो है वो अंदर आ रहा है, तो वही ये जो ये बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव चला गया पोटाशियम हाइड्राइड, ये जो भी है हाइड्रोजन पोटेशियम पंप से बाहर चला गया। और ये जो बाइकार्बोनेट है ये बाहर जाएगा थ्रू बाइकार्बोनेट क्लोराइड के एक्सचेंज से, ठीक है। कोई नेगेटिव चीज़ बाहर गई तो वो नेगेटिव चीज़ अंदर आ गई, और यही क्लोराइड डिफ्यूजन से बाहर चला जाएगा। और हाइड्रोजन भी बाहर है, क्लोराइड भी बाहर है, तो ये मिलकर बना देंगे हमारा HCl। अब स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे याद करना है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो हमने डिफ्यूज़न करवा ली। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर इधर होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस,
ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H2CO3 एज कार्बोनिक एसिड बना दिया। अब बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव, अब इन दोनों को बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने H पॉजिटिव को बाहर निकालने के लिए हमने हाइड्रोजन पोटेशियम पंप का यूज़ किया, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, और बाइकार्बोनेट के लिए बाइकार्बोनेट क्लोराइड पंप, 8 मतलब ATPase, ये जो भी है ये हमने ये ATPase होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase, ठीक है। तो ये हमने यूज़ किया। तो जब हम अब ये भी हमें पता लग गया, ये भी पता लग गया, और ये तो हर सेल में होता है ये सोडियम पोटेशियम ATPase इस मेम्ब्रेन पे, बेसोरेक्टल मेम्ब्रेन पे, और क्लोराइड बाहर चल जाएगा, प्रोटॉन, बस इतना सा कर लेना, ठीक है। याद कैसे करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की शुरुआत कर लेना, ठीक हो गया। अब ये जो एसिड की सिक्रीशन है, HCl की सिक्रीशन है, ये कैसे रेगुलेट होती है, ठीक है। सबसे पहले एक हमारे पास है एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन, वो ऑब्वियसली जो एसिटाइलकोलिन है वो किससे, कौन से, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, हमने क्या किया था, AC किसका होता है, पैरासिम्पैथेटिक का होता है। पैरासिम्पैथेटिक में रिलीज़ होगा और HCl सेक्रेट होगा। पैरासिम्पैथेटिक मतलब हम लोग रिलैक्स्ड हैं, और रिलैक्स्ड कंडीशन में हमें चाहिए कि हमारी डाइजेशन फर्दर हो जाए, और जब हो जाए इसीलिए HCl तभी निकले ना, ऐसे तो नहीं हमें प्रॉब्लम, हम लोग कोई डेंजर में है तो HCl निकले और डाइजेशन शुरू हो रहा है, उस टाइम पे तो हमें सारी एनर्जी अपने मसल्स में चाहिए, अपने हार्ट में चाहिए, ब्लड पंपिंग में चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए तब होता है, सिंपैथेटिक में HCl रिलीज़ नहीं होगा, मतलब होगा पर पैरासिम्पैथेटिक जो है वो स्टिमुलेट करेगा। पैरासिम्पैथेटिक रिलीज़ करवाएगा एसिटाइलकोलिन, और थ्रू एसिटाइलकोलिन जो है ये स्टिमुलेशन ऑफ एसिड सिक्रीशन होएगी, ठीक है। और ये सिर्फ HCl ही नहीं, पेप्टिक सेल्स जो हमने किया था, पेप्टिक सेल्स, इसको पेप्सिनोजन सिक्रीट करने के लिए भी बोलेगा, और ये वाले पेप्टिक सेल्स को पेप्सिनोजन भी सिक्रीट करवाएगा, और म्यूकस भी सिक्रीट करवाएगा एसिटाइलकोलिन, ठीक है। थ्रू पैरासिम्पैथेटिक ये तीनों को भी इफेक्ट करेगा। सेकेंड हमारे पास आता है हमारे पास एक सेल्स होते हैं, दैट इज़ ECL, दैट इज़ एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स। कौन से सेल्स, एंटेरो मतलब क्योंकि एंटेरो मतलब एंट्रिक मतलब जो भी हमारा इंटेस्टाइन वाला एरिया है, एलिमेंट्री कैनाल, एंटेरो, आगे क्रोमैफिन सेल्स, क्रोमैफिन लाइक सेल्स, ठीक है। ये एक सेल्स हैं जो कि पैराइटल सेल्स के साथ ही काम करते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन है कि ये हिस्टामिन को सिक्रीट करता है, क्योंकि हिस्टामिन एक हार्मोन है ना, तो ये एक हार्मोन लाइक चीज़ें, ये क्या सिक्रीट करता है, हिस्टामिन, ठीक है। और जो हिस्टामिन है, ये ECL सेल जो होता है ना, जो हमारा ये ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स के अंदर ये भी छुपे होते हैं, मतलब जैसे ये ऑक्जेंटिक ग्लैंड है, उसका कोई रिसेस है, तो यहाँ पे ऐसे करके ECL भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये डायरेक्ट पैराइटल सेल्स जो है ना उनके साथ ही होते हैं, तो फिर हिस्टामिन जो है वो पैराइटल सेल्स के साथ ही प्रेजेंट है, ये मान लो, ठीक है। तो जितना HCl सीक्रेट हो रहा है ना, उतना मतलब हिस्टामिन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCl, दोनों सेम है देखो। तो हिस्टामिन जितना सीक्रेट होगा उतना HCl की प्रोडक्शन होगी। सो द HCl प्रोडक्शन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द हिस्टामिन। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास गैस्ट्रिन, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो कि खुद एक हार्मोन है। अब जो गैस्ट्रिन है वो क्या करता है, वो करता है ECL सेल्स को स्टिमुलेट। देखो एक साइकिल ही बन जाएगा, देखना। गैस्ट्रिन, ये जो हमने G सेल से निकाला, जो कि ये पाइलोरिक जो ग्लैंड है उसमें होते हैं हमारे G सेल, जो कि गैस्ट्रिन सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, और वो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है कि ECL सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और ECL सेल्स क्या करता है, हिस्टामिन बनाता है। हिस्टामिन क्या करता है, पैराइटल सेल्स को बोलता है HCl बनाने को। प्रोटीन रिच फूड, कोई हमने मीट खाया, कुछ खाया, ठीक है, वो उसने डायरेक्ट स्टिमुलेशन दी, मतलब जब वो पाइलोरिक एंड में पहुंचा, क्योंकि G सेल जो है हमने पढ़ा था कि पाइलोरस में है ना, नीचे वाले पार्ट में। तो जब वो पाइलोरिक एंट्रल एंड में पहुंचा तो G सेल्स को उसने स्टिमुलेट कर दिया। G सेल स्टिमुलेट हुए तो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ हुआ। ब्लड के थ्रू गैस्ट्रिन हार्मोन मिक्सअप होते होते ECL सेल एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स के पास गया और इसको स्टिमुलेट किया। अब ECL सेल्स ने क्या सिक्रीट किया, हिस्टामिन। अब हिस्टामिन ने ऑक्जेंटिक सेल्स को स्टिमुलेट किया जो कि वहीं पे थे, और HCl की प्रोडक्शन करवाई। ये एक काइंड ऑफ वो ही बन गया साइकिल। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।